हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमृत कुमार श्रीवास्तव और ये मेरा चैनल वीएस एजुकेशन है। इस चैनल पे आज हम पढ़ेंगे चर, अचर व गुणांक के बारे में। किसी समीकरण के चर को, अचर को व गुणांक को कैसे निकालें। इंग्लिश में चर को बोलते हैं हम वेरिएबल, और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, और गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट। जानते हैं चर यानी वेरिएबल क्या होता है? तो आपके इंग्लिश में अल्फाबेट जो है यानी ए से पूरा जेड तक, अगर किसी इक्वेशन में ए से जेड तक आते हैं कोई भी अल्फाबेट, तो उसे हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। अगर कोई नंबर आता है, जैसे अकेले कोई नंबर आता है 2, 4, 6, 9, ऐसे कोई भी नंबर आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अचर यानी कांस्टेंट। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। ये आपके सामने एग्जाम्पल है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9y प्लस 6 है। इसमें देखिए, पहले हम देखते हैं चर क्या होता है, वेरिएबल। इसमें तो ए से जेड तक आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे x आया है, यहाँ भी x है और y है। तो इसमें अगर हमको चर पहचानना होगा तो चर कौन कौन सा आया है? चर आपका x आया है और y आया है। अगर इसमें हमको देखना है अचर यानी कांस्टेंट देखना है, तो कोई एक नंबर अकेला आया हो। यहाँ पे एक नंबर अकेला आया है 6 है, तो 6 क्या हो गया? हमारा अचर हो गया। यानी अचर यानी कांस्टेंट हमारा क्या है? यहाँ पे 6 है। अब देखते हैं गुणांक के बारे में। तो गुणांक आपसे जिसका पूछे गुणांक, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यानी इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में एक्स का गुणांक बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? 7 होगा। इसके एक्स के सामने क्या है? 7। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का गुणांक। अगर आपसे पूछता है y का गुणांक बताइए, तो y के सामने क्या है? 9। तो y का गुणांक क्या हो जाएगा आपका? 9। एक और एग्जांपल समझते हैं इसको। यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके सामने है 2x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 है। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है चर क्या है। तो चर क्या होता है? जिसमें हम a से z तक जो भी होता है किसी इक्वेशन में, वो वाला चर होता है। यहाँ देखिए, यहाँ बस x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो आपका इसमें चर प्रयोग हुआ है क्या? x यहाँ पे चर प्रयोग हुआ है। अचर कोई एक नंबर अकेला, जहाँ पे वो नंबर यहाँ देखिए 6 है, तो यहाँ पे अचर क्या हो गया? यहाँ पे 6 हो गया। अब पूछा है x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के सामने क्या है? 9 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 9 होगा। अब पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? 2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा आपका? 2 होगा। अब देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल है 6x का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9। दूसरा एग्जांपल है 6x का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। पहले पूछा है चर यानी वेरिएबल, सबसे पहले पूछा है। तो चर क्या होता है? ए से जेड तक कोई भी अक्षर आपका अल्फाबेट कोई भी प्रयोग किया गया हो, वो आपका कहलाएगा क्या? चर कहलाएगा। इसमें देखिए, इसमें x प्रयोग किया गया है और y का, तो आपका चर क्या होगा? x कॉमा वाई। इसमें क्या प्रयोग किया गया है? चर। इसमें भी x का प्रयोग किया गया है, y का प्रयोग किया गया है। तो वेरिएबल यानी चर क्या होगा? इसमें भी आपका x कामा वाई। अब देखते हैं अचर की बारी है। तो अचर देखिए, कोई नंबर अकेला, यहाँ पे 9 प्रयोग किया गया है नंबर में अकेला, तो अचर क्या होगा? यहाँ पे 9। यहाँ पे कोई नंबर प्रयोग किया गया है? नहीं सर, यहाँ पे कोई नंबर नहीं प्रयोग किया गया, कोई अकेला नंबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो कांस्टेंट यानी अचर क्या हो जाएगा आपका? 0। एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स यहाँ पे कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर है ना कि एक्स। अगर एक्स रहता तो एक्स के सामने का, एक्स स्क्वायर के सामने का नहीं बोलेंगे हम। तो एक्स नहीं है, तो एक्स का गुणांक हम क्या लिखेंगे? कहीं एक्स नहीं है, तो अगर एक्स का नहीं है यहाँ पे, तो एक्स का गुणांक हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 0। ऐसे यहाँ देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ भी कहीं पे एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है ना कि एक्स है। अगर यहाँ पे एक्स रहता तो उसके सामने वाला हम लिखते हैं। तो एक्स यहाँ पे नहीं है, तो क्या लिख देंगे? उसका कोफिशिएंट हम 0। अगर आपसे ये पूछा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तब लिखते हैं हम 6। अगर पूछा होता है वाई स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तब हम लिखते हैं उसके सामने वाला 9। यहाँ पे एक्स नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? 0। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।